गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा यह क्लास हिंदी पर होने वाली है। क्लास 6 का पाठ है 5, जिसका नाम है मेरी माँ का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। उसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी देखेंगे। उसके साथ ही प्रश्न उत्तर देखेंगे। उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर इस वीडियो में या प्रश्न से संबंधित आपको परेशानी हो रही है तो आपको इस नंबर पर 9140271359 या 9554082249 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं भी आपको इसका उत्तर भेज पाऊँगा। या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका उत्तर मैं लिख दूँगा। लिखकर वीडियो बनाकर आप तक भेज दूँगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, कक्षा 6 अध्याय 5 मेरी माँ चैप्टर का नाम है के लिए यूपी बोर्ड समाधान है। इस गद्यांश का पहले संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। ये क्या है? एक गद्य है और हमने इसके पिछली वीडियो में कबीर के दोहे और रहीम के दोहे पढ़े थे। वो क्या है? पद्यांश है। इसमें जो टेक्स्ट दिया गया है वो यह है, माँ मुझ पर विश्वास है ... लिखा होगा का संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा 6 मंजरी के मेरी माँ नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसके लेखक महान देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल हैं। राम प्रसाद बिस्मिल क्या हैं? सच्चे देशभक्त हैं। अब हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते हुए अपने समर्पण पर धैर्य धारण करने की प्रार्थना की है। व्याख्या। लेखक का यह विश्वास है कि उनकी माँ ने मेरे भारत माता के चरणों में बलिदान देने के कारण साहस और गौरव का अनुभव किया। यह मत कि पुत्र ने कुल का नाम अमर कर दिया और देश सेवा करने की प्रतिज्ञा को दृढ़ता निर्भीक निभाया। भारत की आज़ादी पर जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें उनकी माँ के नाम पर स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उसके बाद पाठ का सार दिया गया है। बिस्मिल की माँ की आयु 12 वर्ष थी, जो शाहजहांपुर में थी। वे एक अशिक्षित ग्रामीण कन्या थी। सास की छोटी बहन ने उन्हें गृह कार्य और भोजनादि कार्य सिखाया। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने देवनागरी की किताबों में अपना शिक्षण सहेलियां के संपर्क में घर जाकर किताब सीखी थी। उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि वे न होते तो बिस्मिल एक साधारण मनुष्य की तरह संसार चक्र में प्रसिद्ध व्यक्ति जीवन गुजरता। शिक्षा के अलावा माँ ने बिस्मिल के उनके क्रांतिकारी जीवन में वही सहायता की है जो महारानी उनकी माता थी ने की थी। बिस्मिल की माँ ने आदेश दिया था
कि शत्रु को कभी भी दंड मत देना। बिस्मिल की माँ से बहुत अधिक प्रेम और विश्वास ने उसमें सुधार किया। माता की दया से वे देश सेवा में संलग्न हो सके। धार्मिक जीवन भी उन्होंने बिस्मिल को प्रोत्साहन दिया। माँ अपनी देशवाड़ी से प्रेम और मित्रता से समान शब्दों में उन्हें उपदेश देते हैं। इस प्रकार बिस्मिल की आध्यात्मिकता, धार्मिक और सामाजिक विकास में माँ ने सदैव सहायता की। संकट के समय बिस्मिल को अपनी प्रेम भरी वाणी से सूर्योदय कहा जाता है, जिससे वे धैर्यशील बन गए। बिस्मिल की इच्छा थी कि जन्म जन्मांतर तक परमात्मा उन्हें ऐसी माता दे। स्थान चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करके वे देश सेवा की शांति अभय प्राण त्याग करें। अब हम जो है प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहले दिया है कुछ करने को, तो कुछ करने को जो दिया है उसमें नोट है शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। उसके बाद विचार कल्पना दिया गया है। हम पढ़ेंगे विचार और कल्पना में जो पहला प्रश्न है, यदि घर की माता पिता पढ़ी लिखी हों तो उनके घर को स्वर्ग कैसे मिल सकता है? अपने लेखन विचार कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। यदि घर की माता पढ़ी लिखी हो तो घर में सुसंस्कृत परिवेश बनाए रख सकते हैं। वे बच्चों को स्वयं पढ़ा लिखा कर उन्हें उपयुक्त बनाने, पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य और स्मारक बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है प्रश्न दूसरा, आप किताब से पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा गया है विद्यार्थी स्वयं करें। इस प्रश्न को जो है विद्यार्थी स्वयं हल करें। यहाँ पाठ से जो दिया होता है, हम आपको पहले बता दें, पाठ से जो दिया होता है वो उसमें से क्वेश्चन जो है अधिकतर परीक्षा में आते हैं, तो ये जो है इम्पोर्टेंट रहता है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मॉडल में उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर ए है, बिस्मिल की माँ का विवाह जो है कब हुआ था? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 10वें वर्ष में लगभग 12 वर्ष हुआ था, यानी कि यहाँ पर खा वाला दिया गया है। 18 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और तीसरा है 20 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो हमने अभी अभी पढ़ा था लगभग जो है 12 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था। उसके बाद बी वाला है, बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी सहायता की, जैसी यहाँ पर दिया है भगत सिंह की माने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद की उनकी माने की थी, महारानी की उनकी माने की थी। तो इसको जो है हम एक अगले वीडियो में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल के माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा, क्योंकि उनका पुत्र जो है कैसा था? कायर का जीवन जीना नहीं चाहता था। और दूसरा ऑप्शन है छिपकली नहीं चाहता था। भारत माता की सेवा प्राणों की बलि जो है चढ़ाना चाहता था। तो इसमें 6 वाला ऑप्शन जो है ये सही है। प्रश्न दूसरा है, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा?
तो इसका उत्तर है बिस्मिल की माँ ने घर पर ही सहेलियों की मदद से पढ़ाई जो है और लिखाई सीखी थी। इस तीसरा प्रश्न है राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था इस संसार में मेरा कोई भी भोग विलास ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है। वह तृष्णा क्या थी? यहाँ पर लिखना है। उसका उत्तर है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार जो है श्रद्धा तृषित माँ के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बनाती हूँ या बनाता हूँ। यहाँ पर प्रश्न चौथा है इस पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया और क्यों? इसको जो है खुद भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर दिया है उत्तर, लिख सकते हो। इस पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी माँ के प्रति और भारत के प्रति जो आदर और श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है वह अनुकरणीय है। बिस्मिल की इन्हीं विशेषताओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया क्योंकि ये गुण सब में नहीं मिलते। उसके बाद भाषा की बात है, ये भी इसमें से जो है प्रश्न आते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, जो है तत्सम, तद्भव, ये सब जो है परीक्षा में आते हैं। तो भाषा की बात में जितने प्रश्न हैं आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न पहला है प्रवन्या में प्रा, परिश्रम में परि और अवलोकन में अव, निर्वाह में निर उपसर्ग लगते हैं। मित्रता उपसर्गों की सहायता से 3-3 नए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर प्रा है तो यहाँ पर नए शब्द क्या बनाना है? प्रवेश हो गया, परि का परिमाण हो गया, अव का अवशेष, निर का निर्जन, प्रयोजन यहाँ पर मुख्य शब्द क्या है? ये 3-3 शब्द बनाए गए हैं। प्रवेश, प्रयोजन और प्रमुख। उसी प्रकार परि का परिमाण, परिवेश, परिक्रमा, अव का अवशेष, अवमानना और अवगुण, निर का निर्जन, निरक्षर और निर्जीव। प्रश्न दूसरा है अवर्णीय में ई और धार्मिक में एक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की सहायता से 4-4 नए शब्द बनाना है। यहाँ पर ये है, ये को जो है जोड़कर नए शब्द बनाना है। यहाँ पर 3 नए शब्द हैं, 4 नए शब्द हैं, अकथनीय, असहनीय, दर्शनीय और अतुलनीय। उसके बाद एक प्रत्यय लगाना है, सामाजिक, मासिक, दैनिक, उसके बाद वार्षिक। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके जो है संधि विच्छेद करना है। जैसे परमात्मा का परम धनात्मा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जोड़ा हुआ है तो इसको अलग करोगे तो माँ अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार परम धनात्मा हो जाएगा। भोजन आदि, यहाँ पर भोजन अलग हो जाएगा, आदि अलग, क्योंकि यहाँ पर आ जोड़ा हुआ है तो यहाँ पर भोजन हो जाएगा प्लस आदि बराबर भोजनादि। उसके बाद प्रत्येक, प्रत्येक धन एक, प्रति धन एक, क्या हो गया? प्रत्येक। यहाँ पर छोटी की मात्रा जोड़ा हुआ है तो इस प्रकार जो है प्रत्येक हो जाएगा। सदा धन्यो बराबर सदैव। प्रश्न चौथा यहाँ पर दिया गया है कोष्ठक में दिए गए कुक्स की सहायता से रिक्त स्थान की नर्सरी यानी किराएदार द्वारा देखना है। क्या? के, ने, को, के, में, से, के लिए, ये जो है शाहजहांपुर में जो है
शाहजहांपुर आने के कुछ दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया। वाला है, विवाह की छाया में मैंने अपने जीवन भर कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। उसके बाद गा वाला है, विवाह मृत्यु से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। घा वाला आपके ऑर्डर की जो है प्रोजेक्शन करने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करना पड़ा। प्रश्न 5वां है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही जो है प्रक्रम में लिखना है। का वाला दिया है, अपनी छोटी बहन को दादी ने बुलाया। उसके बाद इसका उत्तर है, दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया। यह जो है सही क्रम में लिखा गया है। खा वाला है, वर्णमाला करने के लिए देवनागरी किताबें वे। तो इसका सही उत्तर है, वे देवनागरी जो है बलादिका के उद्धारण करने के लिए हैं। उसके बाद गा वाला है, भंग पाठ करना था मुझे अपनी प्रतिज्ञाएं जो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। घा वाला है, ध्यान खगोलीय मूर्ति का मुझे। तो इसका उत्तर है, उपग्रह जो है खगोलीय मूर्ति का ध्यान का उल्लेख करें। प्रश्न 6वां है, 12 वर्ष की ... कहते हैं। अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें, उसके जो है विशिष्ट भेद लिखें। तो यहाँ पर का वाला लिखा गया है। का वाला है, सभी सदस्य खा रहे हैं। तो अनिश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण है। खा वाला, कुछ लोग टहल रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मुझे 2 महंगाई केले दो। ये निश्चितवाचक संख्या विशेषण है। मैंने 4 रुपए के आम खरीद की। तो ये निश्चितवाचक जो है विशेषण है। प्रश्न 7वां है, इस पाठ की जिन बातों से आप प्रभावित हुए उन्हें कॉपी पर लिखें। सिद्धांत चित्र किसी पात्र या विषय वस्तु के बारे में उसके गुण, लाभ, हानि, प्रमुख बिंदुओं के आधार पर चित्रण करना। चित्र के अनुसार खा को पूरा करें। यहाँ कहीं पर चित्र दिया होगा। यहाँ पर एक नोट दिया है, पूरे परिवार की देखभाल, घर की खर्चा करने के लिए नौकरी, माता पिता, पत्नी और बच्चों की देखभाल, घर के लिए सभी आवश्यक जरूरतों की व्यवस्था जो है सामाजिक दायित्व के हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप जो है अभी तक जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हो तो ये गलत बात है। मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।